राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। आज की वीडियो जो है वो आज की हमारी जो जेनजी है इस पे केंद्रित है। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं जरा आप लोगों को ये एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। पहले ये देख लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। मैं जरा दोबारा देखिए इसको जरा दोबारा देखिए। आप तो मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो कैसे रोकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ियों, चलो। वो कश्मीर एयरपोर्ट भी उतरे हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया है, अपना नाम वहां चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पर, बस ताला लगा। We are Gen Z. We are not tolerate this. English is not coming to me. We are not tolerate this. हम लोग पैसा दे के घूमने आते हैं। आर्मी वाले कश्मीरियों के साथ करते हैं और टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। मसला यह है कि ये भैंस जैसी जो है एक, ये गई थी कश्मीर घूमने, वहां पे थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन कर दिया है आर्मी ने। कोई रहा होगा, कोई सेंसिटिव एरिया, कोई कारण रहा होगा। आर्मी ऐसे नहीं करती है। तो ये वहां पे जो है उत्पात मचा रही है और बता रही है कि वी आर जेन जी, वी आर नॉट टॉलरेट दिस। ये है सब हमारी जेन जी। और ये अन्य लोगों को भड़का रही थी कश्मीर में कि आर्मी जो है कश्मीरियों के साथ तो अत्याचार करती है, अब टूरिस्टों के साथ भी कर रही है। मैं भी रिसेंटली 5 दिन के लिए कश्मीर गया था। बहुत वाकई वहां सिक्योरिटी के बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं और आर्मी वाकई बहुत चौकन्नी रहती है। स्पेशली टूरिस्ट जहां आते हैं वहां तो और ज्यादा चौकन्नी रहती है। टूरिस्ट की सिक्योरिटी में आर्मी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसे में जबकि देश में चुनाव का माहौल चल रहा है, बहुत सारे जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे चल रहे हैं, ऐसे में जो पाकिस्तान परस्त जो एजेंसीज हैं, जो पाकिस्तान के जो स्लीपर सेल्स हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि कोई बड़ी हेडलाइन बनाना। और बड़ी हेडलाइन बनाने का जो सबसे आसान तरीका है पाकिस्तान के पास, वो कश्मीर में हिंदू टूरिस्ट पर अटैक कर देना। और आर्मी जो कुछ भी करती है वो इन्हीं की सुरक्षा के लिए करती है। और ये वी आर जेनजी, वी आर नॉट टॉलरेट दिस, ये हमारी जेनजी की, मैं आईक्यू की बात कर रहा हूं। आज का जो मुख्य विषय है, हमारी जेनजी को हुआ क्या है। अच्छा, एक और ये फोटो देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। ये देखिए साहब, ये जो दाढ़ी वाले हैं, ये जोएब खान साहब हैं। और ये बगल में इनकी टीम के कुछ और मेंबर हैं और 4-5 लड़के और हैं, सभी भाई जॉन्स हैं। जोएब खान जो है ये बीबीए के स्टूडेंट हैं, भोपाल के रहने वाले हैं। इनके बगल वाले भी, इनकी शक्ल से ही आपको लग रहा होगा हार्डली 18-20 साल के हैं। तो जोएब भाईजान जो हैं ये बीबीए कर रहे थे। तो जैसे कि हमारी आजकल की पूरी जेनजी जो है, वो तो इंस्टाग्राम की रीलें देख के ही उनकी सारी शिक्षा दीक्षा होती है। तो इन जोएब भाईजान ने इंस्टाग्राम की एक रील में कहीं देख लिया
कि अरब के देशों में अंडकोश जो है ना, आदमी के अंडकोश, आंड, वो 1.5 करोड़ रुपए में बिक रहे हैं। तो इन भाई साहब ने क्या किया, तुरंत ऑनलाइन एक सफेद कोट मंगाया, एक वो स्टेथोस्कोप खरीद लिया और अपना नाम रख लिया डॉक्टर जोएब खान। और इन्होंने सोशल मीडिया पे एक गैंग बनाना शुरू किया। और ये जो बगल वाले भाई जॉन हैं, इनके जैसे 4-5 लौंडे इनको मिल गए। तो इन्होंने उनको बताया कि भैया ये जो अरब देश के जो शेख होते हैं ना, ये नई उम्र के लौंडों के अंडकोश 1.5 करोड़ रुपए में खरीद के अपने लगवा लेते हैं, जिससे उनकी जवानी बनी रहे। यह हकीम उस्मानी के हकीम लुकमान हकीम उस्मानी हर बुधवार अमरोहा में मिले, मस्जिद के पीछे झाड़ियों के बीच में। इस प्रकार के इस कौम में ये हकीमों वाली कुछ ज्यादा ही है। जवानी मेंटेन करने के लिए ये कुछ ज्यादा ही ललायत रहते हैं। तो इन्होंने एक गैंग बना लिया तब। अब जो है, ये इनकी शक्ल जरा गौर से देख लीजिए, ये है। तो इन्होंने कहा कि अब कोई ऐसा यंग लड़का पकड़ा जाए जिसके अंडकोश निकाल लें। तो भोपाल में एक लड़का था जो बेचारा गरीब था, बच्चा था 15, 16, 17 साल का, और ना उस सड़क पे घूम के पेन और ऐसे बेचता था, छोटी मोटी चीजें। उससे इन्होंने दोस्ती की, इन सब ने मिलके, और ये ऑनलाइन सारा ये गैंग चला रहा था, डॉक्टर जोएब खान। तो इनके जो साथी लोग थे, उस लड़के को वही सुनसान झाड़ियों में ले गए। वहां उसको इन्होंने चाकुओं से गोद के मार दिया। जब मार दिया तो ये डॉक्टर साहब ने इनको बाकायदा इंस्ट्रक्शन दी कि अब ऐसे ऐसे उसके अंडकोश निकाल के बर्फ में लगा दो। तो तब इन्होंने अंडकोश निकाले और बर्फ में लगा दिए, और उसकी लाश जो है वहीं झाड़ियों में डिस्पोज कर दी। अब आगे सुन लो। फिर डॉक्टर साहब जो हैं अंडकोश के ग्राहक खोजने लग गए अरब देशों में, क्योंकि इन्होंने तो इंस्टाग्राम पे रीलें देखी थी कि अंडकोश जो है 1.5 करोड़ में बिकते हैं। तो अब अंडकोश का ग्राहक कहां से मिलना था? तो सब अंडकोश का ग्राहक मिला नहीं। तो उन्होंने बोला अब अंडकोश का क्या करें? तो बोला वो भोपाल की जेल में फेंक दो। तो अंडकोश जो है भोपाल की जेल में फेंक दिए। उसके बाद वो जो लड़का बेचारा गायब हुआ था, उसकी माँ ने गुमशुदगी लिखाई, तो उसकी डेड बॉडी मिली, डेड बॉडी डिकम्पोज्ड थी। तो फिर पुलिस ने केस क्रैक किया, तो एक पकड़ा गया, एक के बाद दूसरा पकड़ा गया, फिर पूरा गैंग पकड़ लिया गया। पूछा गया भैया ये क्या किया? बोले जी अंडकोश बेचने थे। अंडकोश कहाँ है? बोले झील में फेंक दिए। तो भोपाल पुलिस जो है बेचारी वो झील को खंगाल रही है, अंडकोश मिल जाए। अब बात ये था, ये हमारी जेनजी है। अच्छा, ये सारे लड़के पढ़े लिखे हैं, ये अनपढ़ इनमें से कोई नहीं है। अंधुरा वो था जिसको मार के इन्होंने अंडकोश निकाले थे। डॉक्टर साहब जो बीबीए कर रहे हैं, कल को ये भी जो है आके धरना लगाएंगे कि सरकार ने मुझे नौकरी नहीं दी। एक और वीडियो कल परसों मैंने देखी, उसमें एक साहब जो थे वो कह रहे थे कि यूथ जो है एनजी जो है वो क्रांति करेगी। क्यों भाई एनजी को? बोला मैंने पता नहीं और कौन सा पूछा, ये सीटेट की जरा
तो भाई साहब को सीटेट का फुल फॉर्म नहीं पता था। वो भाग गया, फिर वो पत्रकार, वो जो यूट्यूबर थी उसके सामने से भाग गया। तब ये जो जेनजी सड़कों पे जो आंदोलन करती फिर रही है ना, इस जेनजी की असलियत यही है, जो सड़कों पे आंदोलन कर रही जेनजी है। वो दिन रात मेहनत कर रही है, वो एनडीए में सेलेक्ट हो रही है, वो दुनिया भर में ओलंपियाड जीत रही है। एक ये जो फर्जी जेनजी है, डॉक्टर जोएब वाली, जो इंस्टाग्राम की रीलें 1.5 करोड़ में अंडकोश बेच रही देख के, या वो थी एक जो इंस्टाग्राम पे जो है वो मोदी जी की 13वीं कर रही थी आंदोलन में, निशु आजाद टाइप की जेनजी, ये टोटली अनपढ़ जेनजी है। इनका यही आईक्यू लेवल है। एक वो जेनजी आपने देख ली, वो भैंस जैसी जो है, वो कश्मीर में बोल रही है कि फौज आर्मी जो है जाने नहीं दे रही, आर्मी अत्याचार कर रही है टूरिस्टों पे, आई एम नॉट टॉलरेट दिस। आई एम जेनजी। सब अच्छा, इसी जो बिना आईक्यू वाली, जो एकदम टोटली निपट अनपढ़ जेनजी है ना, यही टारगेट है राहुल गांधी का, या आम आदमी पार्टी का, या अखिलेश जी का, या ये एनडीए अलायंस का, कि इस वाली जेनजी को, जो कि पूरी तरह निकम्मी है, ना तो इनका एजुकेशन है, ना इनके पास स्किल है। इन प्रॉब्लम ये नहीं है कि, और इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा जो ये इंडिया अलायंस वाला जो इकोसिस्टम है, इनको ये समझा रहा है कि सरकार तुमको सरकारी नौकरी नहीं दे रही है। उनको वो ये बिल्कुल, उनको ये कोई भी बताने को तैयार नहीं है कि बेटा तुम एकदम निकम्मे हो, गधे हो, तुमको कुछ नहीं आता, तुम लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर हो, और तुमको भगवान भी चाहे तो नौकरी नहीं दे सकता। अच्छा, ये आज की तारीख में आप जो भी व्यक्ति बेरोजगार घूम रहा है, उससे पूछ लो कि भैया तेरे पास क्या स्किल सेट है, तुझे कौन नौकरी दे देगा, क्यों नौकरी दे देगा। तो इनके पास उसका कोई जवाब ही नहीं है। बोला भाई मुझे तो सरकारी नौकरी चाहिए। अच्छा, नौकरी, ये सिर्फ सरकारी नौकरी को मानते हैं, इनको रोजगार चाहिए नहीं, और हिंदुस्तान में रोजगार की कमी नहीं है। परंतु राहुल गांधी जैसे लोग इस जेनजी को, इस सो कॉल्ड जेनजी को ये भड़का रहे हैं कि ना ना तुमको सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, सिर्फ सरकारी नौकरी देना ही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए सरकार का, और सरकार तुमको चूंकि सरकारी नौकरी नहीं दे रही। अच्छा, इनसे पूछो कि भैया तुम दोगे इन सारी, इस पूरी जेनजी को कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो सरकारी नौकरी देने का वादा कर लेगी। और इस जेनजी में आईक्यू, इनका जो इंटेलिजेंस है ना, मुझे इस पूरे आंदोलन में जो मुझे सबसे चिंताजनक बात समझ में आई कि यार टोटली अनपढ़ वहां इकट्ठे थे। उस आंदोलन में जितने थे, अच्छा ये कॉकरोच पार्टी की सारी लीडरशिप को उठा के आप देख लीजिए, उनके बातचीत करने, उनके तर्क, वो लॉजिकल बात कर ही नहीं सकते। आपको नहीं लगता कि एकदम टोटली अनपढ़ लोग हैं। अच्छा, अनपढ़ व्यक्ति को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है, उसको अपनी बातों में उलझा लेना, मतलब आप ये देखिए कि ये इतने गधे हैं कि ये इस बात से कन्विंस हो गए कि अंडकोश 1.5 करोड़ रुपए में बिक जाते हैं। उन्होंने एक बच्चे की हत्या कर दी, और कल को ये बोलेगा कि मैं बेरोजगार हूं, मुझे सरकार नौकरी नहीं दे रही।
ये स्तर हो गया है हमारी नई पीढ़ी का, और इनकी संख्या करोड़ों में है। और बीजेपी इनको आज आज मोदी जी की जो सबसे बड़ी चिंता है, बता रहे हैं कि साहब अगले 20 सालों में, अगले 10 सालों में इनकी संख्या 20-25 करोड़ हो जाएगी, इन गधों की, जो इस बात में बिलीव करते हैं कि अंडकोश किसी को मार के उसका अंडकोश निकाल के अरब के शेखों को 1.5 करोड़ में बिक जाते हैं। एक अंडकोश 1.5 करोड़, 3 करोड़ के तो अंडकोश हैं इनके। यह विश्वास करने वाले लोगों की संख्या अगले 10 सालों में इस देश में 20 से 25 करोड़ होगी। मोदी जी इस बात को लेकर चिंतित हैं। ये महामूर्ख गधे अगले 10 सालों में किसको वोट देंगे, इसके लिए परेशान है बीजेपी इस समय। ये मोदी जी ने जो मैंने सुना है इस 15 अगस्त को अपने 75 मिनट के भाषण में पता नहीं कितनी बार जो है युवाओं का और जेनजी का नाम लिया, और जेनजी जो है वो अंडकोश बेच रही है इंस्टाग्राम पे। मोदी जी इनका वोट लेना चाहते हैं और जेनजी की निगाह जो है अंडकोश पे लगी हुई है। तो भैया जो लोग कहते हैं ना कि जेनजी को नाराज नहीं करना है, जेनजी को नाराज नहीं करना है, तो भैया तो फिर तो यही लेवल है, अंडकोश देने पड़ेंगे अपने। ये जेनजी तो आपके अंडकोश लेके ही खुश होगी। मोदी जी कुछ करो, अंडकोशों का मार्केट तैयार करो। अंडकोश 1.5 करोड़ रुपए में कैसे बेचने हैं इसका कोई ऐप वैप बनवाओ, ये जेनजी तो तभी खुश होगी। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर हर